अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बेटा हमने लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ा था कूलम्स लॉ, जिसमें हमने ये पढ़ा कि दो चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स जो है वो एग्जिस्ट करती है, जिसे हम कूलम्स फोर्स कहते हैं। और इस फोर्स को फाइंड करने का हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था, F इज इक्वल टू के Q1 Q2/r²। इसमें के कांस्टेंट था जिसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर थी, और बाकी Q1 और Q2 चार्जेस की मैग्नीट्यूड और R जो है वो दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस था। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था कूलम्स लॉ के लिए। और हमें पता चला था कि कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल ऑन टेस्ट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं? वो चार्जेस जिनके दरमियान डिस्टेंस उनके साइज के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होता है। ये हमने कल पढ़ा था। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और बाय नेम अगर टॉपिक देखें तो वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? सबसे पहले फील्ड क्या होती है? फील्ड हम अंग्रेजी में देखें तो खेत को कहते हैं। वो बेसिकली एक रीजन होता है, कोई इलाका, उसे कहते हैं फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रिक निकला चार्ज से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मींस चार्ज की फील्ड। चार्ज की वो फील्ड, किसी चार्ज की वो फील्ड जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज आए तो उस दूसरे चार्ज पे उस पहले चार्ज की वजह से फोर्स वो फील करे, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हम कूलम्स लॉ में पढ़ा है ना कि फोर्स या अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स होती है चार्जेस के दरमियान। तो वो अट्रैक्शन या रिपल्शन की जो फोर्स आ रही है एक चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज पे, जितने जितने हिस्से में आ रही है वो हिस्सा कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मिसाल के तौर पे फर्ज करें हमारे पास ये एक चार्ज है प्लस क्यू, ये प्लस क्यू चार्ज कहीं पड़ा हुआ है, तो इसके इर्द गिर्द एक रीजन है ऐसा कि जिसमें कोई दूसरा चार्ज आया तो उस पे इसका असर जो है वो हमें दूसरे चार्ज को फील होगा। जैसे कि जैसे मैग्नेट का होता है, मैग्नेट के बारे में आप जानते हैं ना, मैग्नेट, मैग्नेट का भी एक जो है वो रीजन होता है। ऐसे ही चार्ज का एक रीजन होता है। फॉर एग्जांपल फर्ज करें कि चार्ज, ये जो चार्ज है ना इसका ये रीजन है, इस रीजन के अंदर जो है वो कोई भी दूसरा चार्ज अगर आएगा तो उसके ऊपर इसकी वजह से एक फोर्स लग रही होगी। तो इस पूरे रीजन को जिसमें कोई दूसरा चार्ज इसकी फोर्स को फील कर सकता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इस चार्ज का वो रीजन है। ठीक है जी। डेफिनेशन इसकी प्रॉपर देखें जरा। प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड अ चार्ज, एक चार्ज के अराउंड वो रीजन है, इन विच इट एक्सर्ट्स एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या मतलब है? दूसरे चार्ज पे जो ये फोर्स लगा है, ऑन एनदर चार्ज, दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लगा रहा है उसको हम कहते हैं, उस रीजन को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी। इसकी दूसरी डेफिनेशन एक ये भी है, ये भी आपने करनी है, दोनों करनी है। The region of space surrounding the charge q in which it exerts force on the charge q0। q0 जो है ये टेस्ट चार्ज के तौर पे लिया गया है, मतलब जो कहीं बाहर से इस फील्ड में आएगा, और q वो चार्ज है जो फील्ड का चार्ज है, इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज q। ये एग्जांपल आ गई इसकी, ये भी आप साथ दे सकते हैं। अच्छा, अब समझने वाली बात यह है कि कूलम्स लॉ ने हमें यह बताया था कि जितना दो चार्जेस एक दूसरे के करीब होंगे उतनी उन पे जो अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स है वो ज्यादा होगी, और जितना चार्ज दूर होंगे एक दूसरे से उतनी ये फोर्स कम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज की जो फील्ड है, इस चार्ज की जो फील्ड होगी, ये जो चार्ज है हमारे पास चार्ज Q, इसकी जो फील्ड होगी, फर्ज करें ये इस चार्ज की फील्ड है, तो इस फील्ड में
जहां भी ये चार्ज को रखेंगे हर पॉइंट पे एक जितनी फोर्स नहीं लग रही होगी। अगर हम इस क्यू चार्ज को यहाँ पे ले आते हैं तो यहाँ पे फोर्स ज्यादा हो जाएगी, और करीब ले आते हैं और ज्यादा हो जाएगी, और दूर ले जाएंगे तो फोर्स कम होती जाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा फील्ड से बाहर निकला तो फोर्स जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर पॉइंट पे जो फोर्स लग रही है वो सेम नहीं है, फोर्स फर्क है। तो इस वजह से हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब फोर्स की स्ट्रेंथ को बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि किसी पॉइंट पे फोर्स की स्ट्रेंथ कितनी है, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसकी डेफिनेशन देखें, कहता है द स्ट्रेंथ ऑफ एनी फील्ड, एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द स्पेस, स्पेस मतलब वो रीजन जिसमें चार्ज पड़ा हुआ है, इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके अलावा इसकी एक और डेफिनेशन भी है, ये भी आपने करनी है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ये वो फोर्स है जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगती है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब, यूनिट चार्ज का मतलब जिसकी वैल्यू 1 कूलम है और पॉजिटिव है वो, उसे कहेंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और इसका फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू। ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी इसको बोलते हैं, और एफ जो है वो फोर्स है, और क्यू वो चार्ज है जिसपे ये फोर्स लग रही है। ठीक है जी। इसका जो एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वो है न्यूटन पर कूलम। फार्मूले से हम ये यूनिट बता सकते हैं, न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। फोर्स की एक डायरेक्शन है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वही डायरेक्शन होती है जो फोर्स की डायरेक्शन होती है। जैसे अगर हम इस फिगर में देखें तो इस चार्ज की वजह से इसके ये क्यू पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एक रिपल्शन की फोर्स लग रही है, ये इस डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी यही होगी, ये ब्लू कलर से शो की हुई। तो दे आर हैविंग द सेम डायरेक्शन एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है जी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बीइंग अ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द positive test charge. If the test charge q is free to move, it will always move in the direction of the electric intensity. अगर इस चार्ज को फ्री छोड़ा जाएगा ना, तो ये उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। जैसे ये चार्ज है, अगर मैं इसे फ्री छोड़ देता हूँ यहाँ से, तो ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा, यहाँ पे पड़ा होगा तो इस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज हुआ तो अट्रैक्ट होकर इस तरफ आ जाएगा। ठीक है जी। यहाँ से इस टॉपिक से मैंने आपको दो डेफिनेशंस बताई हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसे हम मेजर नहीं कर सकते, बस ये इर्द गिर्द का रीजन होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम मेजर भी कर सकते हैं, और इसका फार्मूला E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, और इसका यूनिट है न्यूटन पर कूलम। न्यूमेरिकल्स में इसके रिलेटेड जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आएंगे जो हमने सॉल्व करने। इसमें से बेटा कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हरी अप। ओके, दैट्स कूल। अच्छा, इसके बाद आप आ जाएं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला हमारा जो है वो टॉपिक है, जो हमने अगला टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाला जो है ना वो स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, इसको भी हम छोड़ देते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन आपको आती होगी, आती है ना सबको। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट, उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी होती है, ऐसे चार्ज के अंदर जो एनर्जी होती है ना, उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। बॉडी के अंदर एनर्जी है तो पोटेंशियल एनर्जी, और चार्ज के अंदर है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बॉडी के अंदर एनर्जी कैसे स्टोर होती है? जब हम किसी बॉडी को जमीन से उठाते हैं, किसी हाइट पे लेके जाते हैं, तो इसका मतलब हमने उस पर फोर्स लगाई और फोर्स के अंडर बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया,
मतलब हमने बॉडी पे वर्क किया, तो वो वर्क जो है वो एनर्जी की सूरत में स्टोर हो जाता है। इसी तरह से जब हम किसी चार्ज को कहीं दूर से एक फील्ड में लेके आते हैं, तो हमने उस पर वर्क किया, हमने फोर्स लगाई, उसने डिस्टेंस कवर किया, मतलब हमने वर्क डन किया। तो वो जो वर्क हुआ वो उसमें स्टोर हो गया पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के तौर पे। ठीक है जी, समझ आ गई आपको कि चार्ज की जो एनर्जी उसमें स्टोर हो जाती है वर्क डन की वजह से। वो वर्क डन उस पर क्यों होता है कि चार्ज को जब हम इन्फिनिटी मतलब कहीं दूर पॉइंट से हमने चार्ज को उठाया और किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आए, उस दौरान हमने उस पर जितना वर्क किया वो उसमें स्टोर हो गया पोटेंशियल के तौर पे, जिसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह रहे हैं। डेफिनेशन इसकी देखें, electric potential at a point in an electric field is equal to the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे वो अमाउंट ऑफ वर्क डन है जो हमने किसी चार्ज पे की जब हम उसे इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लेके आए। फॉर्मूला भी इसका होता है, कहता है इफ W इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, then electric potential V would be given by the formula V is equal to W over Q। W यहाँ पे वर्क डन है, Q उस चार्ज की वैल्यू है और V पोटेंशियल है। तो क्योंकि अब ये भी क्वांटिटी मेजरेबल है तो इसको मेजर कर सकते हैं हम। इसको मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज करते हैं उसको हम कहते हैं वोल्ट। कहता है इट इम्प्लाइज दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मेजर्ड रिलेटिव टू सम रेफरेंस पॉइंट and like potential energy we can measure only the change in potential between two points। कहता है ये चीज आपको जहन में रखनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हम मेजर कर रहे हैं वो किसी रेफरेंस पॉइंट से कर रहे हैं, मतलब कहीं दूर से जहां से भी हम इसको उठा के लेके आए हैं वहां पे इसके अंदर जो पोटेंशियल था और दूसरे पॉइंट पे पहुंचने पे जो पोटेंशियल आया, हम उन दोनों का फर्क बेसिकली मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, ये लाइन आपने वैसे लिखनी नहीं इसमें, ये आगे पोटेंशियल डिफरेंस का टॉपिक बनाने के लिए उसने दे दिया है, ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है, आपने ये लिखना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होती, हम कहीं से भी इन्फिनिटी दूर किसी भी डायरेक्शन में उठा के चार्ज को लेके आ सकते हैं। एंड इट्स ऐसा यूनिट इज वोल्ट, वोल्ट इसका यूनिट है। और वोल्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? जूल पर कूलम। जूल पर कूलम का क्या मतलब है कि अगर 1 कूलम चार्ज पे हम 1 जूल वर्क करें उसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए, तो उसमें जो पोटेंशियल होगा दैट वुड बी 1 वोल्ट। देखिए इसकी डेफिनेशन वोल्ट की, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रिंगिंग 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट विल बी 1 वोल्ट। तो फिर उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो 1 वोल्ट होगा। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? पहले डेफिनेशन, फिर उसके बाद ये फॉर्मूला, इतना ये फिगर तक, ठीक है फॉर्मूला। फिर उसके बाद आपने इसका ये बताना है कि ये स्केलर क्वांटिटी है और उसके बाद इसका जो यूनिट है वोल्ट उसको डिफाइन किया हुआ, ये भी आपने करना। ठीक है जी, इसके बाद आगे पोटेंशियल डिफरेंस वाला टॉपिक है, उसको हम कल पे छोड़ते हैं। आज के लिए आपका इतना ही है, आप इसको पढ़िएगा, किसी किस्म का कोई मसला हुआ तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में दोबारा मिलते हैं।